गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8th क्लास 10th का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने कल करवा दिए थे। हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज बता देती हूँ। देखो, मैंने आपको बताया था 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद हमने एक जो मेन इंपॉर्टेंट है, अभी इसमें जो काम आ रहा है वो तो इम्पॉर्टेंट सिर्फ यही है, P अपॉन HHB मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक एंड टेन का उल्टा होता है कॉट। हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8। हम कंसिडर कर रहे हैं ये एक राइट एंगल है ABC, इसमें ये थीटा है और ये 90 डिग्री है। हमको गिवन क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8 और कंसिडर कर रहे हैं हम कॉट थीटा इक्वल टू 7k अपॉन 8k वेयर k इज़ ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मींस बेस कितना हो गया 7k एंड परपेंडिकुलर कितना हो गया 8k। देखो, हमारे पास AB भी है एंड BC भी है, लेकिन हमारे पास AC नहीं है, तो हम AC निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, द AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7k स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा 8k स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है 49k स्क्वायर, 8k का स्क्वायर होता है 64k स्क्वायर। देन AC का स्क्वायर इक्वल टू 9 और 4 3 13 3 कैरी के 1 6 1 7 रूट ऑफ 3k स्क्वायर। AC इक्वल टू आ जाएगा k रूट ऑफ 113। AC की वैल्यू कितनी आई रूट ऑफ 113k, तो हम यहाँ लिख देंगे रूट ऑफ 113k। हमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा अपॉन इंटू 1 - cos थीटा। क्वेश्चन नंबर A है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। देखो 1 + sin थीटा, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 8k और हाइपोटेनस कितना है रूट ऑफ 113k, तो ये हो गया 8k अपॉन रूट ऑफ 113k इंटू 1 - 8k अपॉन रूट ऑफ 113k। ये साइन थीटा की निकल गई वैल्यू। कॉस थीटा अगर हम देखें, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया 1 + 7k अपॉन रूट ऑफ 113k और ये हो जाएगा 1 - 7k अपॉन रूट ऑफ 113k।
देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी फॉर्म में हो रहा है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर। 8k का स्क्वायर कितना होगा 64k का स्क्वायर अपन रूट ऑफ 13k का स्क्वायर कितना होगा 113k स्क्वायर अपॉन ये हो गया 1 माइनस 7k का स्क्वायर होगा 49 का k स्क्वायर अपॉन 13k स्क्वायर। अगेन हम 113k स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 113k स्क्वायर माइनस 64k स्क्वायर डिवाइड, हमने अगेन 113k स्क्वायर एलसीएम लिया तो ये हो गया 113k स्क्वायर माइनस 49k स्क्वायर। देखो 113k स्क्वायर से 113k स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगर हम 113 में से 64 माइनस करें तो कितना आएगा, 3 में से 4 नहीं जाएंगे कैरी लेंगे, 13 में से 4 गए तो 9, 10 में से 6 गए तो 4, ये आ गया 49k स्क्वायर। और 113 में से हम 49 माइनस करेंगे तो 13 में से 9 गए तो 4, 10 में से 4 गए तो 6, ये आ गया 64k स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 49/64। तो जो हमने इक्वेशन सॉल्व करी है उसकी वैल्यू आई है 49/64। एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ हमने क्या किया है। देखो हमें दिया हुआ था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हम इसको स्टार्टिंग में भी लिख सकते थे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा चैप्टर, तो आपने फॉर्मूले तो पढ़े होंगे 3 फॉर्मूले, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी मैं भी आपको चैप्टर करवाऊँगी, तब इसमें आएंगे चैप्टर शायद 4th में आएंगे लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। तो हमने सिर्फ वैल्यू पुट करी है पूरी इक्वेशन में साइन थीटा और कॉस थीटा की। देन हमने इसको ओपन किया, जब हमने इन दोनों का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 8k का स्क्वायर होता है 64k स्क्वायर, और रूट ऑफ 113k का स्क्वायर होगा 113k स्क्वायर। नीचे भी सेम हुआ 1 माइनस 49k स्क्वायर अपॉन 113k स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एलसीएम लिया है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 113k स्क्वायर आएगा, 1 को 1 से डिवाइड कर 1 को 113 से डिवाइड करेंगे तो 113 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 113k स्क्वायर आ गया, माइनस 64 आ गया। सेम नीचे भी ऐसे आ गया 113k स्क्वायर माइनस 49k स्क्वायर। जब हमने 113 में से 64 माइनस किया तो 49 आया, और 113 में से जब हमने 49 माइनस किया तो 64 आया। तो ये आ गया आंसर 49/64। नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। देखो टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो टेन कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है हमारा 7k और परपेंडिकुलर हमारा कितना है 8k। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 7k एंड परपेंडिकुलर कितना है 8k। तो ये हो जाएगा 7k अपॉन 8k का स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 49k स्क्वायर अपॉन 64k स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 49/64। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपल है, हमने वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है एंड वैल्यू निकाली है हाइपोटेनस की। देन हमने साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू निकाल के हमने इक्वेशन में पुट करी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ 3 cot a इक्वल टू 1/4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। पहले हम कॉट ए इक्वल टू हमें गिवन, पहले हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है ABC, ये 90 डिग्री है। गिवन क्या है हमको, एक बार लिख देती हूँ PBP/HHB। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
गिवन है हमको 3 cot A इक्वल टू 4, तो cot A इक्वल टू आ जाएगा 4/3। कंसिडर कर रहे हैं हम cot A इक्वल टू 4k/3k। कॉट क्या होता है? टेन का अपोजिट। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो गया? 4k, और परपेंडिकुलर कितना वो हो गया? परपेंडिकुलर कितना हो गया? 3k। नाउ हमारे पास ए बी भी है, बी सी भी है, लेकिन हमारे पास ए सी नहीं है, तो हम ए सी को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। नाउ वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी का स्क्वायर ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर कितना हो गया? 4k का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो गया 3k का स्क्वायर। हम सॉल्व करें तो 16k का स्क्वायर प्लस 9k का स्क्वायर। देन ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25k स्क्वायर। हम 25 का रूट लेंगे तो ये आएगा ए सी इक्वल टू 5k। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? 5k। अब हमें सॉल्व क्या करना है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हम लिख देते हैं पूरी इक्वेशन को एक बार। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन क्या होता है? टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 3k, बेस कितना है? 4k। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3k अपॉन 4k का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3k अपॉन 4k का स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है 4k, 4k अपॉन 5k का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3k अपॉन 4k का स्क्वायर। ठीक है। नाउ हम दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 9k का स्क्वायर अपॉन 16k का स्क्वायर, डिवाइड करेंगे 1 प्लस 9k का स्क्वायर अपॉन 6k का स्क्वायर। इसको भी हम वापस सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ गया 16k का स्क्वायर अपॉन 25k का स्क्वायर माइनस 9k का स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे अगर हम 16 एलसीएम लें तो 16 एलसीएम आएगा 16k स्क्वायर। मैं एक बार नीचे कर देती हूँ थोड़ा सा पेज को, जिससे आपको दिखाई देगा। ये हो गया 16k स्क्वायर, तो ये हो गया 16k स्क्वायर माइनस के 9k स्क्वायर अपॉन, नीचे भी हमने 16k स्क्वायर कॉमन एलसीएम लिया, तो ये आ गया 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। 16k स्क्वायर 16 स्क्वायर कट गया। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 16 में से 9 गए तो 7, तो 7k स्क्वायर अपॉन 16 और 9 हो गए 25k स्क्वायर। k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, इधर आ गया 7/25। इधर की इक्वेशन सॉल्व करी, उसमें हमारे आया 7/25। अब हम इधर की इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। 16 और 25 का एलसीएम आएगा 16 इंटू 25 के 4। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा के स्क्वायर। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16k स्क्वायर, 16 k की पावर 4 एलसीएम आएगा। हम इसको इस के स्क्वायर को इससे पहले हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ रहेगा 16
16k², 16k² को 16k² से मल्टी करेंगे तो आएगा 256k की पावर 4। अगेन 16k², 4 को इससे करें तो 25k² बचेगा, 25k² को हम 9k² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 9 जा 225k की पावर 4। अब देखो 256 में से 225 गए तो कितने आएंगे, 6 में से 5 गए तो 1, 5 में से 2 गए तो 3, k4 अपॉन 16 इंटू 25k की पावर 4। k की पावर 4 से तो k की पावर 4 कैंसिल हो गया, लेकिन हमने कुछ गड़बड़ करी है। 25 9 का सॉरी गाइज, हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। एक्चुअल में ये साइन कॉस की वैल्यू तो सही लिखी है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 3 के अपॉन 5 क्या आता है, ये मैंने 10 की वैल्यू लिख दी थी जल्दबाजी में, ये पूरा गलत हो गया। इजीली सॉल्व हो जाएगा इतना। तो ये हो गया 16k² 16k² अपॉन 25k² माइनस 9k² अपॉन 25k²। हम एलसीएम लेंगे तो 25k² एलसीएम आ गया, तो यहाँ बचा 16k² माइनस 9k²। 16 में से 9 गए तो आ गया 7k² अपॉन 25k²। k² से k² कैंसिल हो गया, 7/25। तो देखो हमारा जो LHS है वो भी कितना आया है, 7/25, और जो RHS है वो भी हमारा 7/25 आया। ये पूरा रॉन्ग हो गया, इसको कैंसिल कर दो। तो ये हमारा हमने प्रूफ कर दिया, LHS इक्वल टू RHS। देखो थोड़ी सी गड़बड़ कर दी मैंने क्या 10 की वैल्यू लिख दी जल्दबाजी में, मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दिया, जबकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखा थोड़ी सी मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये होता है 3k/5 के, दोनों 5 के थे तो एलसीएम ऑटोमेटिक 25k² आ जाता, 25k² आता फिर, तो ये होता 25 16k² माइनस 9k², क्योंकि 4k का स्क्वायर किया तो 16k² और 5k का स्क्वायर किया तो 25k² आ गया। एक बार मैं पूरा क्वेश्चन फिर से समझा देती हूँ। देखो हमको गिवन था 3 cot A इक्वल टू 4, तो cot A इक्वल टू था 4/3। हमने कंसिडर किया cot A इक्वल टू 4k/3k। cot का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस था और परपेंडिकुलर था, लेकिन हमारे पास हाइपोटेनस नहीं था, तो हमने हाइपोटेनस निकाला यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देन हमने AC की वैल्यू है हमारे पास 5k। फिर हमने दोनों साइड्स को एक साथ सॉल्व किया, तो हमने पहले 1 - tan² को 1/1 + tan² हमने सॉल्व किया, 1 - tan² अपॉन 1 + tan² इक्वल टू cos² माइनस sin²। हमने दोनों इक्वेशन में वैल्यू पुट करी, इसको हमने पूरा सॉल्व किया, एलसीएम लिया तो हमारे पास आंसर आया 7/25। इसको भी हमने पूरा सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर है 7/25। LHS इक्वल टू RHS है, इट्स मीन्स ये इक्वल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल है B, इफ़ tan P कितना दिया हुआ है हमें 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, tan A की वैल्यू दी हुई है। पहले हम एक राइट एंगल बना रहे हैं जिसमें B है वो राइट एंगल है, ABC। हम एक ट्राइंगल बनाया जिसमें B है वो राइट एंगल है। गिवन क्या है हमें, tan A इक्वल टू 1/√3। कंसिडर कर रहे हैं हम tan A इक्वल टू k/√3। देखो PBP अपॉन HHB,
10 की वैल्यू कितनी होती है, √3k, वेयर k क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, वेयर k इज़ ए पॉजिटिव नंबर। ये क्या होता है, 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया k, बेस कितना हो गया √3k। अब हमारे पास क्या है, ए बी भी दिया हुआ है, बी सी भी है, लेकिन हमारे पास ए सी नहीं है, तो हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो 3k स्क्वायर हो जाएगा प्लस k स्क्वायर, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4k स्क्वायर। अब मैंने पूरा नहीं लिखा क्योंकि आपको समझ में आई हो, हम इतनी बार कर चुके हैं। √3k का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3k स्क्वायर, और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर, 4k स्क्वायर आ गया। तो ए सी का रूट लेंगे तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 2k, ए सी की वैल्यू आ गई 2k। अब देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, sin a cos c प्लस cos a sin c। साइन ए के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा k अपॉन, अगर इन सब की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा k अपॉन 2k, k अपॉन 2k मल्टीप्लाई cos c। अब हमें cos c के रिस्पेक्ट में देखना है, cos c है, c के रिस्पेक्ट में ये है, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें, इसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया इसका बेस, तो ये कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया, तो k अपॉन 1/2, k अपॉन 2k, तो वापस आ गया k अपॉन 2k प्लस cos a कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो गया √3k और हाइपोटेनस हो गया 2k, तो ये हो गया √3k अपॉन 2k। नेक्स्ट है साइन सी के रिस्पेक्ट में देखें, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है और हाइपोटेनस ये है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया √3k और हाइपोटेनस कितना हो गया 2k, तो ये आ गया इंटू √3k अपॉन 2k। k से तो k कैंसिल हो गया, तो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 1/2 इंटू 1/2 प्लस k से k कैंसिल हो गया, तो √3/2 इंटू √3/2। अगेन सॉल्व करें तो ये आएगा 1/4 प्लस 3/4, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। एलसीएम लिया हमने 4 आया, 4 1 जा 4 1, 4 1 जा 4 3, तो आ गया 4/4, आंसर आ गया 1। अब आपको इस क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, कहीं आप साइन ए और कॉस ए की वैल्यू मत लिख देना यहाँ कॉस ए की वैल्यू नहीं है, यहाँ कॉस सी की वैल्यू है। यहाँ पे हम सी के रेफरेंस में देखेंगे, अब पहले हम ए के रेफरेंस में देख रहे हैं, फिर हम सी के रेफरेंस में देख रहे हैं। मैंने आपको बताया था सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको हमेशा रखना है, जहाँ पे एंगल बन रहा है उसके जस्ट सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। बस आपको जब परपेंडिकुलर पता चल जाएगा तो जिस पे भी बना हुआ तो बेस हो गया, और ये इसका हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन है cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है √3k अपॉन 2k, तो ये हो गया √3k अपॉन 2k मल्टीप्लाई cos C के रेफरेंस में ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस ये आएगा k अपॉन 2k, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया k अपॉन 2k माइनस साइन ए हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है k अपॉन 2k। नेक्स्ट साइन सी के रेफरेंस में देखें तो ये इसका परपेंडिकुलर है
और ये इसका हाइपोटेनस, तो रूट ऑफ 3k अपॉन 2k, रूट ऑफ 3k अपॉन 2k। के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, इधर भी के से के कैंसिल और के से के कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया रूट ऑफ 3 अपॉन 4 माइनस यहाँ पे भी आ गया रूट ऑफ 3 अपॉन 4। तो ये प्लस है और ये माइनस है, आपस में कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 0। तो इसका आंसर कितना है 0। आपको इसमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे किसके रेफरेंस में बात कर रहा है। यहाँ पे पूरा एक ए के रेफरेंस में नहीं है, यहाँ पे ए के रेफरेंस में वैल्यू भी निकालनी है और सी के रेफरेंस में भी निकालनी है। जो भी है जिसके रेफरेंस में हमें निकालनी है, हमेशा उसके जस्ट सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर हम ए के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा, सी के रेफरेंस में बात करें तो परपेंडिकुलर ये होगा, और बी के रेफरेंस में जब हम बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, जो भी एंगल की रेफरेंस में हम बात करेंगे उसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और फिर हम साइन कॉस टेन का फॉर्मूला तो यहाँ से लगा ही देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन पी क्यू आर ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल है क्यू, पी आर प्लस क्यू आर, गिवन क्या क्या है पहले देख लो। गिवन क्या है, गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू है 5। अगर हम क्यू आर को x मान लें, कंसिडर कर रहे हैं हम क्यू आर इक्वल टू एक्स, इसको हमने x मान लिया, तो जब इसको x मानेंगे तो पी आर कितना आ जाएगा, पी आर आ गया 25 माइनस एक्स, तो पी आर कितना आ गया 25 माइनस एक्स। अब हमारे पास बेस भी है, हाइपोटेनस भी है, परपेंडिकुलर भी है, लेकिन हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, तो पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, पी क्यू का 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का एक्स का स्क्वायर। आपने ए माइनस बी के होल स्क्वायर तो पढ़ा ही होगा ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इससे हम खोलेंगे इसको, 25 का स्क्वायर 625 माइन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 इंटू 50 एक्स इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको हम इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। 625 माइनस 25 इक्वल टू 50x। 625 में से 25 गए तो कितने बचे 600, और ये आ गया 50x। तो x की वैल्यू आएगी 600 अपॉन 50। 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 5, 12 5 जा 60। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। अब हमारे पास सबकी वैल्यू आ जाएगी इससे। जब x की वैल्यू 12 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 25 में से 12 गए तो 5 में से 2 गए तो 3, और 2 में से 1 गए तो 1, 13। तो आ गया 13 12 पी क्यू आर। परपेंडिकुलर हो गया 12, बेस हो गया 5 एंड हाइपोटेनस हो गया 13, और ये है 90 डिग्री। नाउ हमें वैल्यू निकालनी है साइन पी। साइन पी हम यहाँ लिख देते हैं साइड में, पी बी पी अपॉन एच एच बी। आई होप अब तो आपको लर्न हो गया होगा, मैंने हर क्वेश्चन में लिखा है जिससे आपको अच्छे से लर्न हो। साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 12 अपॉन 13। फिर हमें निकालना है कॉस पी। कॉस पी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है 5 अपॉन 13। नेक्स्ट है टेन पी। टेन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 12 अपॉन 5, 12 अपॉन 5 इस डायग्राम से। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ ये पूरा क्वेश्चन। देखो इसमें हमें दे रखा है पी क्यू आर एक राइट एंगल है जहाँ क्यू है वो 90 डिग्री है। पी आर प्लस क्यू आर हमें दिया हुआ था 25
एंड पी क्यू दिया हुआ है 5। तो हमने आर क्यू है, क्यू आर को हमने एक्स मान लिया, और जब इसको एक्स मानेंगे तो हम यहाँ पुट करेंगे तो पी आर कितना आ जाएगा 25 माइनस एक्स। फिर हमारे पास तीनों की वैल्यू, लेकिन हमारे पास एक्स की वैल्यू नहीं है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया। पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमने ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन किया, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ 625 में से 25 गए तो 600 बचे, और 50x इधर आया, माइनस से प्लस हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई 12। देन हमने यहाँ से वैल्यू सारी पुट करी और हमने फॉर्मूला लगाया पी वी पी अपॉन एच एच बी, जिससे हमें साइन कॉस और टेन तीनों की वैल्यू लर्न हो गई। नाउ है क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। इसका मतलब है क्या हमेशा 10a की वैल्यू 1 से कम ही होगी क्या? सबसे पहले आप देखो 10a क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। 10a इक्वल टू होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पी बी पी अपॉन एच एच बी। देखो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हमने कभी परपेंडिकुलर की वैल्यू ले ली 6 और बेस की वैल्यू ली हमने 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4 से ज़्यादा ही आएगी ना, कितनी आएगी? 1.5। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हुआ है? हम लिखेंगे इफ़ वी टेक वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज़ मोर देन द बेस। यदि वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर मोर देन है बेस से, हमेशा तब 10 की वैल्यू 1 पे ज़्यादा ही आएगी। तो देन ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। क्यों हुआ है? बिकॉज इफ़ वैल्यू ऑफ perpendicular more than the base then 10a become greater than 1। 10a क्या हो जाएगा? greater than 1 हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ये बोल रहा है sec इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। क्या sec की वैल्यू 12/5 हो सकती है क्या? देखते हैं हम, हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो 12/5, पहले देखो सेक होता क्या है? हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। सेक क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। और ये आपको हमेशा पता होगा कि जो हाइपोटेनस है वो सबसे बड़ा होता है किसी ट्रायंगल में। सबसे बड़ा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। सबसे बड़ा किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस होता है, और हाइपोटेनस होता है वो हमेशा बेस से बड़ा ही होगा। हाइपोटेनस क्या होगा? हमेशा बेस से बड़ा ही होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू, क्योंकि सेक क्या होता है? एच अपॉन बी, और एच की वैल्यू बेस से ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है? बिकॉज हाइपोटेनस इज़ ग्रेटर देन बेस। बिकॉज ऑलवेज हाइपोटेनस ग्रेटर देन, ये तो आपको पता ही होगा, सबसे बड़ी जो साइड होती है किसी भी ट्रायंगल की वो हाइपोटेनस होती है। जब तो हम ये वाली पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस बेस से ज़्यादा है, तो ये ट्रू है। ये बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन है कॉस ए इज़ द एंगल एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कॉन्सेंट ऑफ एंगल ए। नो, कॉस का कॉस कॉन्सेंट का थोड़ी ना है। कॉस तो किसका होता है? ये तो कॉस होता है कोसेक। ये एक मिनट में चेक करती हूँ मैंने क्वेश्चन सही लिखा है क्या। 1 सेकेंड को, मैंने क्वेश्चन सही लिखा है क्या। कॉन्सेक, ये तो कोसेक के लिए आया है। ये किसका होता है? कोसाइन का होता है। मतलब कॉस किसका एंगल होता है? कोसाइन का। तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, क्योंकि ये कोसेक का है कॉन्सेकेंट, जबकि कॉस का क्या होगा? कॉस का होगा कोसाइन। ठीक है, एब्रिवेशन इसके लिए हम यूज़ करेंगे कोसाइन। ये जबकि किसके लिए यूज़ होता है? कोसेक के लिए। नेक्स्ट है कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नहीं, कॉट ए इस प्रोडक्ट नहीं है, ये भी फॉल्स है। ये एंगल ए का कॉन्टिजेंट होता है। क्या होता है? ये एंगल ए का कॉन्टिजेंट। तो इसको भी हम बोलेंगे फॉल्स।
ये कॉट और ए प्रोडक्ट नहीं हो रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ए का कॉन्टेजेंट, इट्स एंगल ए कॉन्टेजेंट। देन है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। क्या साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है? तो देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 4 और हाइपोटेनस कितना है 3। तो ये ट्रू हो सकता है क्या? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर बेस से ज़्यादा होगा। यहाँ पे तो अपोजिट हो रहा है, यहाँ हाइपोटेनस तो कम है और परपेंडिकुलर ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे फॉल्स। ये भी फॉल्स है। क्यों है? क्योंकि हाइपोटेनस ऑलवेज ग्रेटर देन बेस एंड परपेंडिकुलर, और यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर जो मतलब कि परपेंडिकुलर है वो हाइपोटेनस से ज़्यादा है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। एक बार फिर से समझाती हूँ पांचों क्वेश्चन। देखो इसमें पहले बोला है द वैल्यू ऑफ 10 इज़ ऑलवेज लेस देन 1, फॉल्स है, क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर हम ज़्यादा लेंगे और बेस की वैल्यू कम लेंगे तो हमेशा 10 की वैल्यू 1.5 से ज़्यादा ही आएगी, 1 से ज़्यादा ही आएगी। फिर इसने बोला सेक इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल है। तो ठीक है, हो सकता है ये ट्रू है। ट्रू क्यों है? क्योंकि हाइपोटेनस की वैल्यू वैसे ज़्यादा है। फिर बोल रहा है कॉस इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कॉन्सेकेंड। नहीं, कॉन्सेकेंड नहीं आता, इसके लिए आता है कोसाइन यूज़, इसके लिए यूज़ करते हैं हम कोसाइन, ये आता है कोसेक के लिए यूज़। तो ये फॉल्स हो गया। कि बोल रहा है कॉट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नो, इसको बोलते हैं ए प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे बोलेंगे ए है वो एंगल कॉन्सेंट है। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्सेंट है। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ये हो सकता है क्या? ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू बेस से कम है, जबकि हमेशा हाइपोटेनस की वैल्यू बेस से या हाइपोटेनस की वैल्यू परपेंडिकुलर से ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू परपेंडिकुलर से क्या है? कम है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इससे सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। अब आपको साइन की जो टेबल मैंने आपको कल लर्न करवाई थी 2 दिन से, आपको वो कल पूरी लर्न होनी चाहिए, क्योंकि कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। उसमें वो सारी वैल्यूज़ काम आएंगी, तो उनका ही बस सब रिविज़न करना, जिससे आपको वो अच्छे से समझ में आए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।